हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेलीमेडिसिन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम पैंडमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना से गुजर रहे हैं और इसकी वजह से आज टेलीमेडिसिन को काफ़ी इम्पोर्टेंस आ गया है। टेलीमेडिसिन काफ़ी देशों में लीगल है और काफ़ी देशों में इलीगल है, या कोई उनके गाइडलाइंस नहीं रहने की वजह से टेलीमेडिसिन का किस ढंग से करना है उन्हें पता नहीं है। लेकिन जैसे हम देखें तो टेलीमेडिसिन के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ऐसे कुछ केसेस रहते हैं जो क्रॉनिक केसेस है, जहां विजुअल डायग्नोसिस से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कहीं चीज़ों में अगर पेशेंट बहुत दूर रहता है और उसे कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का ओपिनियन लेना है तो टेलीमेडिसिन का रोल काफ़ी होता है। आज जैसे कि हम डिजिटल युग में रहते हैं, आज हम जानते हैं कि सारी दुनिया टेक्नो वर्ल्ड हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की वजह से सारी दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। आज हम अमेरिका की हर चीज़ देख सकते हैं। आज हम हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कुछ ऐसे डिसीज़ेस होते हैं जिनके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जिनके बारे में हम कुछ राय लेना चाहते हैं, तो टेलीमेडिसिन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। हमारे देश में 24 मार्च इसे नेशनल टेलीमेडिसिन डे बोल के मनाया जाता है, और 25 मार्च 2020 से हमारे देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने कुछ टेलीमेडिसिन के गाइडलाइंस बनाए हैं, और जिससे टेलीमेडिसिन आज हमारे भारत देश में लीगल हो रहा है। तो अगले 3 साल तक आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस करना है, और वो ये 3 साल के अंदर आपको एक IMA के द्वारा टेलीमेडिसिन का कोर्स मैंडेटरी किया जाएगा, जिस कोर्स को आपको करके आप अपनी प्रैक्टिस टेलीमेडिसिन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आज ज़माना आ चुका है, आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना है और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां हम टेलीमेडिसिन के द्वारा उनका ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, तो उन पेशेंट को हमें पर्सनली देखना पड़ेगा, पर्सनली एग्जामिन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जहां बिना उन्हें चेक किए या सिर्फ विजुअल डायग्नोसिस से, उनके फोटोग्राफ से या उनके रिपोर्ट से हम उनको सहायता कर सकते हैं या उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ टेलीमेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है। टेलीमेडिसिन करने के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड एक दूसरे को करके यूज़ कर सकते हैं, मेल द्वारा आपके रिपोर्ट्स एक दूसरे को भेज सकते हैं, और आपकी प्रॉपर हिस्ट्री आप डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से आज हम पेशेंट को लाइवली देख सकते हैं। हम पेशेंट को लाइवली देख के उन्हें बीमारी का डायग्नोस करके ट्रीटमेंट बता सकते हैं, उसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता सकते हैं, और उनका फॉलोअप अच्छा किया जाता है। आज हम जानते हैं हमारा देश काफ़ी बड़ा है जियोग्राफिकली। हमारे देश में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। 130 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में, और उसके सम्मान में जितने डॉक्टर्स के रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम है। तो आज हम देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ एंड टर्शरी हेल्थ पे काफ़ी बर्डन होता है डॉक्टर्स लोगों का। तो अगर कुछ चीज़ें हम टेलीमेडिसिन से ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो आज अपने देश का जो प्राइमरी हेल्थ का बर्डन है या सेकेंडरी हेल्थ का बर्डन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे पहले एक फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट था, आज टेलीमेडिसिन आपका फैमिली डॉक्टर के जैसा ही काम करेगा। आपको आपके पेशेंट के बारे में सब जानकारी रहेगी। पेशेंट के बारे में जानकारी रहने की वजह से उनका प्रॉपर हिस्ट्री आपको मालूम रहेगा, उसके बायोलॉजी, उनके बारे में सब जानकारी रहने की वजह से उनको कुछ अगर डिसीज़ हो जाता है तो यू कैन डायग्नोस वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन, एंड यू कैन गिव अ वेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर देम। सो हर वक्त उनको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीमेडिसिन के द्वारा ही उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाएगा। टर्शरी ट्रीटमेंट, जहाँ आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के सिवा कोई पर्याय नहीं है, उसी वक्त आपको हॉस्पिटल में जाना जरूरी। यह कंडीशन अभी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कुछ इमरजेंसी केसेस में आपको इमीडिएटली कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, और आपके इंस्टीट्यूट में या डॉक्टर्स की राय को उनको ऐसा लगता है कि कोई सुपर स्पेशलाइज या कोई और डॉक्टर की राय लेना है, तो उनको इमीडिएटली टेलीकंसल्टेशन या व्हाट्सएप से फ़ोटोग्राफ भेज के या व्हाट्सएप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनको पेशेंट की हालत दिखा के उसकी राय लेके एक टाइमली ट्रीटमेंट देने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज टेलीमेडिसिन को हमें अपनाना पड़ेगा, टेलीमेडिसिन के साथ जीना पड़ेगा, और टेलीमेडिसिन को उसके गाइडलाइन फॉलो करके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन की वजह से हमें हमारा कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कम हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा, पेशेंट का
टाइम पेशेंट का वर्कलोड इन द हॉस्पिटल का रश कम हो जाएगा। और मुझे लगता है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टेली मेडिसिन के द्वारा ही हैंडल की जाए। और टर्शरी treatment on where there is hospitalization is required, at that time only patient must consult the doctor. And nowadays we have to live with telemedicine and we have to go with both online and offline treatment. Thank you.